क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कबाड़ से 900 प्लस गोलों के साम्राज्य तक की पूरी महागाथा। यह कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी किस्मत की लकीरों को खुद अपने पसीने से बदला। पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर, सबसे लोकप्रिय और महानतम एथलीट बनने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 की यह विस्तृत जीवनी आपको मेहनत, अनुशासन और जिद की एक नई परिभाषा सिखाएगी। अध्याय 1, मदिरा की गरीबी और वो अनचाहा बच्चा। 1985 से 1997। पुर्तगाल के एक पिछड़े द्वीप मदिरा के फंचाल शहर में 5 फरवरी 1985 को एक बच्चे का जन्म हुआ। मां मारिया डोलोरेस एक कुक थी और पिता जोस डिनिसेवेरो एक माली थे जो नगर पालिका में किटमैन का पार्ट टाइम काम भी करते थे। भयंकर तंगी। रोनाल्डो अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी संतान थे। हालात इतने खराब थे कि उनकी मां आर्थिक तंगी के कारण उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी। पूरा परिवार टिन की छत वाले एक छोटे से कमरे में रहता था। रोने वाला बच्चा, क्राई बेबी। बचपन में जब रोनाल्डो गलियों में खेलते थे और उनके दोस्त उन्हें पास नहीं देते थे या वे गोल नहीं कर पाते थे तो वे रोने लगते थे, इसलिए उनका नाम क्राई बेबी पड़ गया था। स्कूल से निष्कासन। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया गया। कारण, एक टीचर ने उनकी गरीबी और मदिरन लहजे का मजाक उड़ाया था, जिससे नाराज होकर रोनाल्डो ने टीचर पर कुर्सी उठाकर फेंक दी थी। तब उनकी मां ने कहा था, पढ़ाई छोड़ो, अब पूरा ध्यान सिर्फ फुटबॉल पर लगाओ। अध्याय 2, वो बीमारी जिसने सब कुछ खत्म कर देना चाहा। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो पुर्तगाल के प्रसिद्ध क्लब स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में उनका सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा। डॉक्टरों ने बताया कि रोनाल्डो को टाचिकार्डिया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें दिल की धड़कन सामान्य से बहुत तेज और अनियमित हो जाती है। डॉक्टरों ने कहा, अगर यह लड़का फुटबॉल खेलना जारी रखता है तो दौड़ते समय इसका दिल काम करना बंद कर सकता है, इसकी जान को खतरा है। यह रोनाल्डो के लिए मौत की सजा जैसा था। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक बेहद खतरनाक लेजर सर्जरी का रास्ता चुना। सर्जरी सफल रही और चमत्कारिक रूप से 3 दिन बाद ही यह लड़का फिर से मैदान पर पसीना बहा रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड और CR7 का उदय 2003 से 2009। साल 2003 में एक दोस्ताना मैच हुआ। स्पोर्टिंग CP बनाम मैनचेस्टर यूनाइटेड। 18 साल के रोनाल्डो ने उस मैच में यूनाइटेड के बड़े बड़े डिफेंडर्स को अपनी जादुई ड्रिबलिंग और रफ्तार से इस कदर नचाया कि मैच के बाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फ्लाइट में बैठने से पहले अपने महान मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से मिन्नतें करने लगे कि इस लड़के को अभी साइन करो। नंबर 7 की विरासत। फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को करीब 12 मिलियन पाउंड में खरीदा। रोनाल्डो नंबर 28 जर्सी चाहते थे, लेकिन फर्ग्यूसन ने उन्हें नंबर 7 दी, जो डेविड बेकहम और एरिक कैंटोना जैसे दिग्गजों की जर्सी थी। यहीं से जन्म हुआ CR7 का। पहला बैलन डियोर 2008। इंग्लैंड में रोनाल्डो ने अपनी फिजिक, शरीर पर पागलों की तरह काम किया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग जिताई। साल 2008 में उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अपना पहला बैलन डियोर जीता। अध्याय 4, रियल मैड्रिड का स्वर्णिम युग और मेसी से ऐतिहासिक टक्कर 2009 से 2018। साल 2009 में स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने उस समय की रिकॉर्ड तोड़ फीस 94 मिलियन यूरो देकर रोनाल्डो को अपने नाम किया। सांतियागो बर्नब्यू स्टेडियम में उनके स्वागत के लिए 80,000 से ज्यादा फैंस आए थे। यहां से शुरू हुआ फुटबॉल इतिहास का सबसे महान दौर, जहां रोनाल्डो की टक्कर बार्सिलोना के लियोनेल मेसी से हुई। इन दोनों ने एक दूसरे को पुश करके फुटबॉल के स्तर को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। अविश्वसनीय आंकड़े। रियल मैड्रिड के लिए रोनाल्डो ने कुल 438 मैच खेले और रिकॉर्ड 450 गोल दागे, यानी हर मैच में एक से ज्यादा गोल का औसत। चैंपियंस लीग के राजा। उन्होंने रियल मैड्रिड को लगातार 3 बार सहित कुल 4 चैंपियंस लीग खिताब जिताए।
इसी दौरान उन्होंने 4 और बैलन डी'ओर जीतकर अपनी संख्या 5 कर ली। अध्याय 5, इटली का सफर, यूनाइटेड में वापसी का ड्रामा। 2018 से 2022, 33 साल की उम्र में जब खिलाड़ी रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं, रोनाल्डो ने एक नई चुनौती चुनी और एक 100 मिलियन यूरो में इटली के क्लब यूवेंटस चले गए। वहां भी उन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखी और 101 गोल दागकर इटालियन सीरी ए के खिताब जीते। साल 2021 में वे एक भावुक फैसले के साथ वापस अपने पुराने घर मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटे। शुरुआत शानदार रही, लेकिन क्लब के नए मैनेजर के साथ मतभेदों और एक इंटरव्यू के विवाद के बाद दिसंबर 2022 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अध्याय 6, अल नासर और सऊदी फुटबॉल क्रांति, 2023 से 2026। जब लोगों ने कहा कि रोनाल्डो का करियर खत्म हो गया, तब 2023 की शुरुआत में उन्होंने एशिया का रुख किया और सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लगभग $200 मिलियन प्रतिवर्ष साइन किया। रोनाल्डो के सऊदी जाने के बाद नेमार, बेंजेमा और माने जैसे दर्जनों विश्वस्तरीय खिलाड़ी यूरोप छोड़कर सऊदी लीग में आ गए। रोनाल्डो ने अल नासर को 2026 में सऊदी प्रो लीग का खिताब जिताया और लगातार लीग के टॉप स्कोरर बने रहे। अध्याय 7, पुर्तगाल देश के लिए जुनून और 6 विश्व कप का इतिहास। रोनाल्डो ने अपनी कप्तानी में पुर्तगाल को वो गौरव दिलाया जो उसे कभी नहीं मिला था। यूरो कप 2016, फ्रांस के खिलाफ फाइनल में चोटिल होकर रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे घुटने पर पट्टी बांधकर पूरे मैच में साइडलाइन पर खड़े रहे और कोच से ज्यादा चिल्लाकर अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे। पुर्तगाल 1-0 से जीता और रोनाल्डो ने अपनी देश के लिए पहली बड़ी ट्रॉफी उठाई। 2026 फीफा विश्व कप अंतिम सफर, जून-जुलाई 2026 में 41 साल की उम्र में रोनाल्डो ने इतिहास में अपने छठा विश्व कप में भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने उज्बेकिस्तान और क्रोएशिया के खिलाफ गोल किए, जिससे वे 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए। हालांकि 7 जुलाई 2026 को राउंड ऑफ 16 में स्पेन के खिलाफ 1-0 की हार के साथ उनके विश्व कप के सफर का एक बेहद भावुक अंत हुआ। करियर के कुल आधिकारिक गोल, जुलाई 2026 तक रोनाल्डो दुनिया के पहले और इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आधिकारिक मैचों में 900 से अधिक गोल का आंकड़ा पार किया है। उनके करियर के आधिकारिक गोलों का विवरण इस प्रकार है: टीम/क्लब मैचों की संख्या लगभग, कुल आधिकारिक गोल रियल मैड्रिड 4,38,450, पुर्तगाल राष्ट्रीय टीम पोर्चुगल 210 प्लस 146, मैनचेस्टर यूनाइटेड 3,46,145, अल नासर 140 प्लस 129, यूवेंटस 1,34,101, स्पोर्टिंग सीपी 315 कुल करियर गोल, 1,230 प्लस 976 गोल। अध्याय 8, वो आदतें जो रोनाल्डो को सुपरह्यूमन बनाती हैं। 41 साल की उम्र में भी 25 साल के युवक जैसी फिटनेस रखने के पीछे रोनाल्डो का कड़ा और कभी न टूटने वाला अनुशासन है। नो टैटू पॉलिसी, रक्तदान। रोनाल्डो के पूरे शरीर पर एक भी टैटू नहीं है। इसका कारण यह है कि वे साल में कई बार रक्तदान, ब्लड डोनेशन और बोन मैरो डोनेट करते हैं। टैटू बनवाने से रक्त जनित बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए वे टैटू से दूर रहते हैं। कठोर डाइट और पानी का महत्व। वे दिन में 6 बार छोटी छोटी मील्स लेते हैं, जिसमें उबला हुआ चिकन, मछली और हरी सब्जियां होती हैं। वे शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स को हाथ भी नहीं लगाते। 2021 यूरो कप के दौरान कोका कोला की बोतल हटाकर पानी पियो कहना इतिहास का सबसे चर्चित मोमेंट बना था। मानवता और दान। रोनाल्डो ने फिलिस्तीन के बच्चों के लिए अपना गोल्डन बूट नीलाम कर दिया था। कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए करोड़ों रुपए दान दिए हैं और दुनिया भर के चैरिटी संगठनों से जुड़े हैं। निष्कर्ष,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे नफरत करते हैं या प्यार। मैं बस मैदान पर जाता हूं और अपना काम करता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मदीरा के उस टिन के मकान से शुरू हुआ सफर आज अरबों के साम्राज्य और इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों पर आकर ठहरा है। जब भी दुनिया में यह बहस होगी कि इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, तो एक नाम हमेशा गूंजेगा, जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7।